साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। खाकीधारी यानी पुलिस वाले सफेद पोश पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इस तरह से खड़े हैं मानो इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हो। हालांकि ये मामला शुरू हुआ था एंटीलिया यानी मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं। जिलेटिन की छड़ें विस्फोटक होती हैं, जिसे अक्सर आतंकी अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जब जांच होती है तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं सचिन वजह, उनकी भूमिका संदिग्ध मिलती है। सचिन वजह को जब पकड़ा जाता है तो इसके बाद वहाँ के जो कमिश्नर हैं उन पे आरोप लगते हैं। कमिश्नर परमवीर सिंह पर आरोप लगते हैं। परमवीर सिंह को जब हटाया जाता है उनके पद से तो अचानक परमवीर सिंह एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर बम की तरह होता है। इस लेटर बम में होता है कि जो वहाँ के गृह मंत्री है अनिल देशमुख, यानी जो महाराष्ट्र की शिवसेना है उसके गठबंधन, जिन्होंने शरद पवार की जिस पार्टी के साथ महाराष्ट्र की शिवसेना की पार्टी ने गठबंधन कर सरकार बनाई है, उसके जो गृह मंत्री हैं, शरद पवार की पार्टी के गृह मंत्री जो हैं अनिल देशमुख पर यह आरोप लगता है कि वे हर महीने 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली चाहते थे कि पुलिस महकमा उनको तमाम शराब खानों से, बार से, तमाम रेस्टोरेंट से, तमाम जो अवैध काम वहाँ चल रहे हैं कथित तौर पे, उससे वो अवैध वसूली करके मुझे हर महीने 100 करोड़ रुपए पहुँचाएं। आखिर इस बात में कितना दम है ये जांच का विषय है। और इस चिट्ठी के बाद ही वहाँ एकदम हंगामा मच गया है। सरकार के ऊपर बात आ गई है और यहाँ तक की नौबत ये आ गई कि हो सकता है कि शरद पवार और शिवसेना को अपने अपने रास्ते भी अलग करने पड़ सकते हैं। हालांकि ये राजनीति किस करवट मोड़ लेगी, ये केस किस करवट मोड़ लेगा, ये वक्त ही बताएगा। और इस मामले में सबसे जो पेचीदा पहलू था वो जो मनसुख नाम के जो व्यापारी थे उनकी संदिग्ध तौर पे हत्या जो हुई, उसमें भी पुलिस की भूमिका को संदिग्ध पाया गया। हालांकि ये जो वसूली वाला प्रकरण है ये तो एक आम जनता ये मान के चलती है कि पुलिस अवैध वसूली करती है। यानी क्या देश भर के सभी राज्यों में ऐसा होता है? ये एक बड़ा सवाल है। असल में इस बात को आप इस तरह से देख सकते हैं कि तमाम जो हमारे शहरों में अतिक्रमण जो ठेले लगते हैं, अवैध दुकानें लगती हैं, बाजार तमाम अवैध लगते हैं, तमाम तरह के जो देर रात तक चलने वाले क्लब हैं, बार हैं, ये आखिर इस तरह से खुलेआम कैसे चलते हैं? इतने बेअंदाजी से कैसे ये अपना बिजनेस करते हैं? कहीं ना कहीं कुछ मामला संदिग्ध अवश्य होता है। तो इसको आप अवैध वसूली से कोरिलेट करके देख सकते हैं, लेकिन ये विषय जांच का है। तो जहां तक अवैध वसूली की बात है तो मैं आपको एक घटना मुझे याद आती, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। साथियों, मेरी इस विशेष खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी विषय पर आपसे चर्चा करते रहते हैं। इसे लाइक कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी बजा दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारी खबरों की नोटिफिकेशन नए वीडियोस की मिलती रहे। पुलिस के अवैध वसूली की बात की जाए तो मुझे कुछ महीने पहले सितंबर 2020 की एक घटना याद आती है, जबकि उत्तर प्रदेश के चंदौली में मुगलसराय कोतवाली की एक कथित अवैध वसूली की लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। इससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। उस वक्त आईजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर ने इस वायरल लिस्ट का संज्ञान लिया था और ट्वीट कर जांच की मांग भी की थी। वायरल लिस्ट में हर महीने कुल 35.64 लाख यानी 35,64,000 रुपए की अवैध कमाई की बकायदा एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें विभिन्न तरीके के नाम थे, विभिन्न इकाइयों के नाम थे जिनसे वसूली कथित तौर पर की गई थी। अमिताभ ठाकुर ने उस वक्त कहा था कि इस प्रकरण की गहन जांच जरूरी है। उन्होंने चंदौली पुलिस के अलावा आईजी रेंज वाराणसी, एडीजी जोन वाराणसी और यूपी पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसे टैग किया था। साथ ही इस सूची को भी अटैच किया था। असल में ये सूची बकायदा एक बच्चों के हिंदी लिखने वाली कॉपी पर बनाई गई थी, जो कि नीली पेन से लिखी हुई थी। और बच्चों की हिंदी जो लिखी जाती, कॉपी लिखी जाती है हिंदी कॉपी की, पर ये लिस्ट बनाई गई थी। और इस लिस्ट के मुताबिक अगर इसका ब्यौरा हम देखें तो इस लिस्ट के मुताबिक
इसमें बकायदा नाम थे, जिसमें दर्ज था धर्मराज यादव, चंदौसी, कोयला मंडी 1 लाख रुपए, वकील 2 नंबरी काम 5,000 रुपए, जीकरी 10,000 रुपए, विक्की 10,000 रुपए, लक्ष्मण जायसवाल अंग्रेजी दारू ठेका 15,000 रुपए, मनोज जायसवाल जोशिका बार 15,000 रुपए, विक्की जायसवाल अंग्रेजी दारू वाला 25,000 रुपए, सुरेंद्र चकिया तिराहा अंग्रेजी दारू 1,50,000 रुपए, अंग्रेजी देसी ठेका पड़ाव 1,50,000 रुपए, संतोष टैंक वाला 35,000 रुपए, शौकत कसाई मोहल्ला 20,000 रुपए, फारूक कसाई 15,000 रुपए। यानी बकायदा नाम और उसके आगे रुपए दर्ज थे कि इतनी की वसूली की गई है, ऐसा कि उस पर लिस्ट देखने से लग रहा था। अब हुआ ये था कि सबसे पहले इस लिस्ट को शहर के मैनाताली की एक महिला ने रात में फेसबुक व सोशल मीडिया पर कोतवाली पुलिस के खिलाफ वसूली लिस्ट जारी करते हुए पोस्ट कर दिया था। हालांकि आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस पोस्ट को देखते हुए गहनता से इसकी जांच आला अधिकारियों से मांग की। इस पर उस वक्त एसपी हेमंत कुटियाल ने जांच तो बैठाई और साथ ही ये भी कहा कि इस पोस्ट के पीछे जो काम करने वाले लोग हैं उन पर 2015 में जमीन कब्जा करने का आरोप था। तत्कालीन कोतवाल शिवानंद मिश्रा ने सिगरा थाना, जो बनारस का सिगरा थाना है, उसमें मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा जिस महिला ने इस वसूली वाली लिस्ट को पोस्ट किया है उसके खिलाफ भी नगर पालिका की जमीन कब्जा करने का आरोप है। वर्तमान उस वक्त के तत्कालीन जो कोतवाल शिवानंद मिश्र थे, उनकी शिकायत मिलने पर उस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वही मामला कोर्ट में भी लंबित है। शिवानंद मिश्रा ने भी बताया था उस वक्त कि वसूली लिस्ट पूरी तरह निराधार है, झूठी है, कोतवाल को फंसाने की साजिश है। और उधर एसपी जो साहब थे हेमंत कुटियाल साहब का कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जो सूचना मिली है उस मामले में हमने एएसपी प्रेमचंद को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। हालांकि ये मामला पहले चरण में झूठा नजर आ रहा है। साथियों, इसी तरह बने रहिए इंडिया इमोशंस विद अजय दयाल में। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि समय समय पे आपको नई खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कोरोना दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में एक बार फिर तेजी से इसका ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए, मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए। मुझको अगर आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए मौजूद रहूंगा। अपना कोई कमेंट हो आपका तो कमेंट बॉक्स पे अवश्य दीजिए और अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।